हेलो क्लास 6। आज हम आपकी बुक हनी सक्कल की फर्स्ट पोएम जिसका नाम है अ हाउस अ होम पढ़ेंगे। एक घर में हाउस का मतलब होता है मकान और होम का मतलब होता है घर। एक घर में और एक मकान में क्या फर्क होता है वो हम इस पोएम में पढ़ेंगे। और वैसे कहने को तो या देखने में ज़्यादा फर्क नहीं लगता है, बड़ा छोटा सा फर्क होता है, लेकिन वो जो छोटा सा फर्क है ना वो अपनी बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। अगर वो चीज़ मतलब किसी मकान में मौजूद है तो हम उसे घर कहेंगे। अगर वो चीज़ मकान में मौजूद नहीं है तो हम उसे ईंट ईंट की दीवारों से या पत्थर से, बजरी से, कंक्रीट से बना हुआ मकान कहेंगे। तो वो कौन सी चीज़ स्पेशल है वो हम इस पोएम में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। इस पोएम के कंपोजर हैं, इसके पोइट हैं लॉरेन हाली। ये एक अमेरिकन पोइट है और इन्होंने अ हाउस अ होम पोएम लिखी है। What is a house? It's brick and stone and and wood that's hard, some window glass and prepared and perhaps a yard. It's eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. इस पोएम के दो स्टेंजा हैं। फर्स्ट स्टेंजा हम अभी पढ़ रहे हैं। तो इसमें पोइट कहता है व्हाट इज अ हाउस। हाउस मीन्स हाउस होता है मकान एंड होम मीन्स घर। तो कवि कहता है कि व्हाट इज अ हाउस। हाउस क्या है, मकान क्या है। इट्स ब्रिक। ब्रिक होता है ईंट। यहां मैं लिख रही हूँ नीचे इसको। ब्रिक का मतलब होता है ईंट और स्टोन होता है पत्थर। हाउस किससे बना होता है, ईंट और पत्थर से बना होता है। एंड वुड, वुड होता है लकड़ी। वुड मीन्स लकड़ी। ये लकड़ी से बना है, दैट्स हार्ड। और वो लकड़ी भी कैसी लकड़ी, नॉर्मल लकड़ी नहीं, मजबूत लकड़ी से ये घर बनता है, सॉरी मकान बनता है। सम विंडो ग्लास, जो खिड़कियों पे ये जो शीशे लगे होते हैं, इन खिड़कियों से मकान बनता है। मकान के लिए शीशे जरूरी हैं। एंड परहैप्स अ यार्ड, और यार्ड होता है आंगन, और जो घर के आगे आंगन होता है उससे भी घर मकान बनता है। इट्स एव्स एंड चिमनीज। एव्स होता है छज्जा, घर के जो लेंटर के साथ जो आगे को बढ़ा हुआ पोर्शन होता है ना, दैट इज एव्स, मतलब वो छज्जा कहलाता है। एंड चिमनीज, ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे, ये क्या है, चिमनी है। चिमनी से, छज्जे से मकान बनता है। एंड टाइल फ्लोर्स, और फर्श, फर्श फ्लोर का मतलब होता है फर्श, फर्श पर बिछी हुई टाइलों से मकान बनता है। एंड स्टको एंड रूफ, स्टको होता है प्लास्टर या प्लास्टर, हम इसको बोल सकते हैं, या प्लस्तर हिंदी में। प्लस्तर और रूफ, रूफ मीन्स छत। तो मकान किससे बनता है, प्लास्टर से, रूफ से। जो ईंटों की दीवारों की चिनाई की जाती है, उसके ऊपर फिर प्लास्टर लगाया जाता है ताकि उन्हें डिस्ट्रॉय होने से ईंटों को बचाया जा सके, घर की मजबूती बनी रहे, उसके लिए प्लास्टर किया जाता है। और फिर घर के ऊपर, मकान के ऊपर छत डाली जाती है। एंड लॉट्स ऑफ डोर, और उस मकान में क्या होते हैं, बहुत सारे, ढेर सारे दरवाजे होते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, ये मकान बनाती है। मतलब ये एक मकान को बनाने के लिए ये सारी चीजें जो है वो एसेंशियल है, ये सारी चीजें जरूरी हैं। अब आई बारी होम की। पहले पढ़ा हमने हाउस, नाउ इट्स होम। व्हाट इज अ होम, घर। अब आप पहले पढ़ा मकान, अब है घर। घर क्या है, it's loving and family and doing for others. It's brothers and sisters and fathers and mothers. It's unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring. तो घर क्या होता है, घर जो है वो किससे बनता है, प्यार से बनता है। वो जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बोला था ना कि एक चीज ऐसी है जो ये श्योर करती है कि हम घर में रहते हैं। मतलब प्यार, जहाँ पे प्यार होता है और फैमिली होती है, हमारा पूरा परिवार रहता है, और उस परिवार में क्या होता है,
प्यार होता है, मेल जोल से हम रहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, होम कहेंगे। एंड डूइंग फॉर अदर्स, और घर में क्या होता है, हर कोई जो है वो एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ काम करता रहता है। माँ जो है घर में वो सबके लिए खाना बनाती है, बर्तन साफ करती है, साफ सफाई करती है, बच्चों का ध्यान रखती है, हर वो घर का छोटा मोटा काम, हर घर का जितना भी काम है वो करती है, और बच्चे भी घर का जो छोटा मोटा काम है उसमें हेल्प करते हैं। हर मेंबर जो है, हर फैमिली मेंबर एक दूसरे की सहायता करता है, एक दूसरे की वो केयर करता है। ऐसा नहीं है कि उसके बदले में वो बोलेगा कि मैंने तुम्हारा, माँ बोलेगी मैंने तुम्हारे कपड़े धोए बेटा, तुम मुझे इतने पैसे ला के दो, या तुम मेरे लिए ये काम करो। मतलब जो भी सेवा की जाती है घर में रहकर, वो निस्वार्थ भाव से बिना किसी रिवॉर्ड की इच्छा के की जाती है। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और घर किससे बना है, भाइयों से, बहनों से घर बनता है। एंड फादर्स एंड मदर्स, माँ और पिता से, मम्मा और पापा से घर बनता है। घर में मम्मा पापा होते हैं, दादा दादी होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनसे घर बनता है। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स, अभी मैंने जैसे बताया, बिना किसी चाह के एक दूसरे, बिना मतलब निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के लिए काम करना, उससे घर बनता है। एंड काइंडली शेयरिंग, और जो कुछ हमारे पास है उसको अपने भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करना, उससे घर बनता है। जैसे कोई खाने पीने की चीज है, कोई यूज करने की चीज है वो। एंड शोइंग योर लव्ड वंस, और जो यू आर ऑलवेज केयरिंग, और अपने मतलब छोटे भाई बहनों को, या मतलब जो, या फैमिली में जो जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनके प्रति ये शो करना कि हमें आपकी बहुत केयर है, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। इन ऑल आप कह सकते हो कि फैमिली में प्यार होना, एक दूसरे की केयर होना, इसी से ही एक मकान जो है वो घर बनता है। मकान जो है एक चार दीवारी का खंडहर होता है, उसे हम खंडहर ही बोलेंगे। जहाँ कोई फैमिली नहीं रह रही है, कोई परिवार नहीं है, वो एक खंडहर ही होता है। लेकिन जिस मकान, अगर कोई सचमुच में भी खंडहर है, चार दीवारी वाला, या कोई मतलब बड़ा टूटा फूटा सा भी ऐसे ही है, कोई मकान जैसा, तो उसमें भी अगर लोग प्यार से रहते हैं तो उसे भी हम एक खुशहाल मकान बोलेंगे। तो ये थी आपकी पोएम। अब ये असाइनमेंट वर्क आपका, आपने ये क्वेश्चन लिखना है कॉपी पे। लिस्ट द थिंग्स दैट मेक अ हाउस, आपने उन चीजों के बारे में लिखना है। हाउस मीन्स मकान, वो चीजें आपने लिखनी है, उनकी लिस्ट बनानी है जिनसे घर बनता है। ठीक है, ठीक से लिख देती हूँ, मकान, उन चीजों की लिस्ट बनानी जिनसे मकान बनता है। ड्रॉ अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ हाउस ऑब्लिक योर हाउस, अपने एक सुंदर से घर की पिक्चर बनानी है। चाहे तो आप अपने घर की पिक्चर बना लें, या कोई भी घर की पिक्चर बना लें। तो ये थी पोएम। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। कल नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।